यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खवागणिकुम। मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है। मैं बेसिकली सेवाली से हूँ और आज मैं आपसे एक अपने समाज के युवा और देश के युवा से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप यशस्वी हैं, आप तेजस्वी हैं, आप वो प्रतिभा के धनी हैं जिसको अपने घर परिवार और समाज और देश को सख्त जरूरत है। आप जैसी प्रतिभाएं अगर घर परिवार और समाज में हो तो ये देश बहुत बड़ी उन्नति की तरफ जाता है और आप जो चाहें वैसा अपने घर परिवार और समाज को दिशा दे सकते हैं। परंतु दुख तब होता है जब हमारे कोई युवा साथी, हमारे समाजवासी, हमारे देशवासी कोई किसी वजह से नशे की लत में आ जाते हैं और वो नशा करने लग जाते हैं, जबकि अपनी बॉडी को जरूरत नहीं है उस नशे की। हमारी बॉडी वो डिमांड नहीं करती कि आप नशा नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। पर दोस्त, नशा तो करना और भी अच्छा है। अगर कर भी लिया तो ठीक है, समझ में आता है कि चलो आपकी जैसा आपका मतलब जैसी आपकी इच्छा और जिस तरह से आप चाहते हैं। परंतु नशा करने के बाद में गाड़ी चलाना, रोड पे चलना, खुद ड्राइव करना, दोस्त एक नहीं दो नहीं, जड़ी लग जाती है जब हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे युवाओं की जो दारू पी कर उसके बाद में ड्राइव करते हैं गाड़ी को। हमारे को उनसे सीखना चाहिए। अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? अब हमारे युवा साथी और हमारा समाज, हमारा देश अब नहीं समझेगा तो कब समझेगा? उनके छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां अगर अपने को अभी नहीं सिखाएगी तो कब सिखाएगी? उन बूढ़े मां बाप के रोते आंसू अभी नहीं सिखाएंगे तो हमारे को कब सिखाएंगे? उनकी पत्नी, उनके परिवार वाले, बिलखते परिवार वाले को देखकर अगर अपन अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? और कब जिंदगी में एक निर्णय लेंगे जिसकी वजह से हमारे समाज में सकारात्मक सोच आवे, हमारे समाज में इस नशे के मतलब जो लत और उसके बाद में ये जो शिकार हो जाते हैं और काल के ग्रास बन जाते हैं, वो बड़ी दुखदाई है। ये हमारे को झकझोर देती है जब हमारा युवा साथी, जब हमारा समाज वासी, जब हमारा देश का वासी अगर कोई इस तरह से हमारे को बीच में छोड़ के चला जाता है। तो जो भगवान को होना होता है और जो मंजूर होता है वो होता है, वो बात सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन उससे सीखे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अपन जैसा चाहे वैसा मतलब जिस तरह से डायरेक्शन में जा रहे हैं वो गलत दिशाओं में जाते रहे और ये लत को कभी अपने समाज को सिखाए नहीं। दोस्त, हो सकता है मेरे किसी साथियों को ये चीजें बुरी लगे, पर दोस्त, अगर हम जैसे समाजवासी और हम जैसे यार दोस्त और हम जैसे परिवार वाले अगर नहीं बताएंगे ये चीज, तो कौन उठाएगा ये बीड़ा? कौन आगे आएगा कि इन बुरी कुर्तियों को और इन गलत गलत आदतों को दूर करे? मैं तो आदत ही कहूंगा, क्योंकि आदत वही तो होती है। आदत कोई रातों रात तो पड़ती नहीं है। एक धागा है अगर रस्सी का, तो वो धागा धीरे धीरे अगर लपेटते जाओ, वो धागे को अगर धागे रूपी अगर उसको लपेटते जाओगे, एक दिन वो आदत रूपी रस्सा बन जाता है। फिर वो कभी तोड़ने की कोशिश करते हो तो वो रस्सा टूटता है क्या? नहीं। जबकि एक धागा है तब आप उसको तोड़ सकते हो, क्योंकि वो कच्चा है। जब आपने दो धागे उसके ऊपर, एक ही धागे के ऊपर दो धागे कर दिए, 5 धागे कर दिए, 10 धागे कर दिए, तो आप तोड़ सकते हो, क्योंकि अभी वो आगे मजबूत नहीं हुआ है। इसी तरह से हमारी जिंदगी की आदत हो जाती है कि चाहे वो किसी भी तरह की लत हो, वो अगर बनती जाती और एक दिन वो रस्सा हो जाती है, फिर टूटे नहीं टूटता है। मुझे बहुत सारे हमारे समाज वाले, हमारे साथी कहते हैं कि सर आप तो इसका समाधान बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ कि हम इस लत से और इस आदत से या गलत आदत जो भी हम छोड़ना चाहते हैं उससे कैसे दूर हो। तो दोस्त, क्या रियली आप चाहते हो? अगर आप रियली चाहते हो तो आज मैं उसका तरीका बता रहा हूं। अगर आप उसको अपना लोगे तो पक्का कोई भी लत हो आपकी, कोई भी आपकी गलत आदत जो आपकी नजरों में है, आप समझते हो, उसको आप चंद सेकंडों में, चंद दिनों में छोड़ सकते हो, क्विकली छोड़ सकते हो। यस,
क्विकली छोड़ सकते हो। अब आप पूछते हो सर कैसे? तो आप एक बात कर सकते हो, जो भी आप आदत छोड़ना चाहते हो, जो भी आपको आपकी नजरों में लग रहा है बुरी आदत है, वो अगर कोई काम करते हो तो उसके बाद में एक काम करो, 2000 की नोट लो, और जिस दिन जो आप नहीं चाहते हो, जो आदत पड़ रही है, जो गलत आदत पड़ रही है, अगर वो काम आपने कर लिया तो 2000 की नोट को लेके अपने पूरे घर परिवार के साथ में, अपनी वाइफ के सामने, अपने मम्मी पापा के सामने, अपने बहन भाई के सामने उसको फाड़ दो कि आज मैंने गलत काम किया है, आज ये मैं फाड़ रहा हूं। देखो, एक नोट फटी, दूसरी नोट फाड़ो, पांचवी नोट फाड़ो, 10वीं नोट फाड़ो। रोज अगर जो गलत आदत जो आप नहीं चाहते हो वो काम करो, तो उसके बाद में उस 2000 की नोट को फाड़ दो सबके सामने, घर परिवार वालों के सामने। कैसे आपकी आदत नहीं जाती? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा समाज का कोई भी सदस्य, हमारे देश का कोई भी युवा इस तरह की कोई आदत से और उससे जाए। कहते हैं कि कभी कभी उसी एनवायरमेंट में होगा। मैं किसी युवा साथी से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि अपन कितनी भी बात कर लें, कोई जिसकी लत या जिसकी आदत हो जाती है वो कभी छोड़ेगा नहीं। आप सही बता रहे हैं कि अगर किसी की आदत है तो वो नहीं छोड़ेगा, पर दोस्त, अगर उसी कुएं में रहते हुए अगर वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अपन जो बाहर से देखने वाले, अपन जो हैं, जो उसमें नहीं है, वो तो अपन उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। हम तो जिम्मा उठा सकते हैं कि हमारे 5 जो मिलने वाले हैं उनको इस तरह की जो अपने को नजर लगती है कि ये गलत आदत है, उसको छुड़वाने का काम कर सकते हैं। हमारे समाज में अच्छा ये फैला सकते हैं। अगर इस गलत आदत में है, अगर कोई भी, मैं तो कहता हूं यहां तक कि कोई भी किसी तरह से कुछ मुंह में खाता भी है और उसके बाद में पांव में उसको कुचलता है, वो खाता भी है और फिर उसके किडनी, लीवर, फेफड़े खराब हो जाते हैं, और फिर जिंदगी भर जो कमाया, इसलिए अपन पैसे वाले बनते हैं कि उसके बाद में जिंदगी में किडनी, लीवर सब फेल हो जाए और उसके बाद में वापस हॉस्पिटल में पैसा डालें। इसलिए अपन पैसे वाले बनते हैं कि अपने बच्चे और अपना घर परिवार बिलखता रहे अपनी गलत आदतों की वजह से। इसलिए अपन ये सब पैसा बनाते हैं, इसलिए अपन ये आदतें डालते हैं कि अपने घर परिवार वाले बच्चे भी वही आदतें सीखे अपने से, अपने घर परिवार वाले सदस्य भी वही आदतें सीखे जो अपने को अच्छी नहीं लगती कि ये मेरी गलत आदत है। कब तक ये अपन गलत तरीके से इन आदतों को नहीं छोड़ेंगे? कोई अगर अच्छा नहीं दे सकते हैं अपने घर परिवार या किसी समाज को, देश को, तो कम से कम बुरी आदतें तो नहीं देवें। इसी बुरी आदतों से ही अपना देश और अपने समाज का नाश की तरफ आगे जाता है। और अगर यही रिवर्स ले लो कि यही कुछ अच्छी आदतें, वही एनर्जी कहीं अच्छी डायरेक्शन में लगा दो, तो हमारा समाज और हमारा देश प्रगति की तरफ, उन्नति की तरफ जाएगा। बहुत सारे लोग तो अपना स्टेटस समझ लेते हैं इसको कि ये हम कर रहे हैं तो ये हमारा स्टेटस है। दोस्त, ये स्टेटस नहीं, आपके घर परिवार के छोटे भाई बहन, आपके बच्चे सीख रहे हैं ये आदतें। आप जाने अनजाने में उनके कच्चे मिट्टी के दिमाग में, उन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, उन घर परिवार के माहौल डाल रहे हो उनको। ऐसा कोई न कोई वो छोटे से कच्चे दिमाग में बच्चों के ऐसे डाल रहे हो मानसिकता कि वो बड़ा होके वो यही काम करे जो आप कर रहे हो। दोस्त, ये कोई जरूरी चीज नहीं है अपने शरीर और बॉडी के लिए। अगर अपने पास में पैसा है तो खुशियां मनाने का, एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चैरिटी करो, आप लोगों का भला करो, दान पुण्य करो, लोगों के लिए अच्छा करो, किसी अनाथ बच्चों की हेल्प करो, किसी अनपढ़े बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा दे दो। उन किसी बूढ़े माँ बाप के कोई पैसों की चैलेंजेज आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, उसके बच्चे को कोई हेल्थ चैलेंजेज है और पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो उसकी मदद कर दो। बहुत सारे तरीके हैं जिंदगी में एंजॉय करने के। सिर्फ एंजॉय करने का एक ही तरीका नहीं हो सकता। दोस्त, ये बीड़ा तो उठाना पड़ेगा। हमारे समाजवासी पूजनीय, रेस्पेक्टेड, हमारे देशवासी पूजनीय, रेस्पेक्टेड, जिनका हम दिल से आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, पर कहीं कहीं ये जिम्मा अपने समाज का मुखिया होने के नाते अपने को उठाना पड़ेगा। अपने घर परिवार का मुखिया होने के नाते उठाना पड़ेगा। अपन अगर देश को बचाने जाएंगे, देश को सुधारने जाएंगे तो नहीं होगा। अपन सिर्फ अपने आप से शुरुआत करें, आप खुद से शुरुआत करें। जो आप सुन रहे हैं, अपने खुद से शुरुआत करें। आप जब खुद से शुरुआत करेंगे तो आपको 5 लोग और देखेंगे, वो भी शुरुआत करेंगे अपने आप की, और अपना परिवार से अच्छी आदतों की शुरुआत होगी, और फिर अपना समाज की अच्छी आदतों की शुरुआत होगी, तो हमारा देश उन्नति और ग्रोथ की तरफ, और ये एनर्जी, ये ऊर्जा युवाओं की सही दिशा में लगेगी, तो ये समाज आगे जाएगा। दोस्त, आज हमारा समाज
का युवा इस तरह से हमारे को छोड़ के चला जाता है तो हमारे को पूरा अंदर से झंकोर देता है। हम पूरे हिल जाते हैं इस परिस्थिति से, इस स्थिति से। ये देखते हुए हमारे दिल के तार तार से ये आवाज निकलती है कि कोई न कोई तो एक होगा जो बीड़ा उठाएगा और अपनी जितनी कोशिश हो सकती है उतना बेस्ट करने के लिए किसी न किसी को मैसेज देगा। पूरी दुनिया को सुधारने जाएंगे तो कोई नहीं सुधरेगा। अपने माध्यम से जितने लोग इस बात को समझ पावे, अगर इस वीडियो को देखकर, इस मैसेज को देखकर कोई एक परिवार भी निर्णय लेता है, कोई एक व्यक्ति भी निर्णय लेता है, तो दोस्त ये अंदर से निकली हुई आहट, ये अंदर से निकली हुई आवाज अपने भाईचारे के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, रियली एक परिवार के लिए अच्छा कर सकती है। एक समाज का एक प्रतिभावान व्यक्ति, एक ऊर्जावान व्यक्ति, एक रियली प्रोफेशनल हमारे समाज को जरूरत है हमारे को। इसलिए कोई न कोई अच्छी आदत डालनी पड़ेगी, एक मैसेज देना पड़ेगा। कहते हैं कि आप अपने घर परिवार के रोल मॉडल हैं, आप आपके घर परिवार के मुखिया हैं, आप आपके घर परिवार के, कोई सलमान और अमिताभ बच्चन के फोटो लगा देने से वो आपके कोई आइडल नहीं हो जाते घर परिवार के बच्चों के। अपने आप को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा अपने बच्चों के सामने, अपने घर परिवार के सामने। और आप रोल मॉडल हैं जो आप सुन रहे हैं, तो आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो आप अपने बच्चों से चाहते हो, जो अपने परिवार से चाहते हो। इसलिए दोस्त रियली एक ही बात है, क्योंकि अगर आप बैलेंस रख के काम नहीं करेंगे तो रियली वो सक्सेस नहीं है। पैसा कमाना नो सक्सेस। पैसे के साथ में अपना हेल्थ भी एक बैलेंस होना चाहिए, अपना समाज भी बैलेंस होना चाहिए, अपना स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, सेवा का भाव, यह भी एक बैलेंस होना चाहिए। अपना जीवन का रियली यही सार है कि अगर ये चारों चीजें बैलेंस नहीं हुई, जिसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल, तो जिंदगी अधूरी सी है। बस मेरे इस छोटे से मैसेज को आप बड़ा समझोगे और मुझे एक छोटा भाई मानकर रियली मेरी विनती स्वीकार करना, बुरा मत मानना। मेरा आपको किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, किसी को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है, किसी घर परिवार को। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि इससे अपने घर परिवार और अपने बच्चों को, अपने समाज को बचाया जा सकता है और इन दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। इसलिए मेरी विनती है, किसी को बुरा लगा हो तो मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, परंतु मैंने ये सोच के आपको ये बात बताई कि अगर हम नहीं कहेंगे आपके परिवार के मुखिया और आपके भाई होने के नाते, आपका देश का एक मतलब बंदा, एक अपनत्व समझने वाला बंदा होने के नाते, तो और कौन बताएगा ये बातें। इसलिए दिल से आवाज निकली तो मन से रही नहीं और मैंने आप तक पहुंचाई। बस आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करवाएं। अपने आसपास अगर कोई चीजें अच्छी नहीं हो रही है, आदतें हो रही है, तो आप उनको तक फैलाएं। इसी के साथ थैंक यू। खमागणे को